नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है वेटिकन सिटी, सेकंड माल्टा, थर्ड लाटविया, फोर्थ सूरीनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। और सूरीनाम की अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी कैपिटल पैरामेरिबो और करेंसी चलती है यहाँ पे डॉलर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी। माल्टा की अगर मैं बात करूँ तो माल्टा की कैपिटल वोलेटा और करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो। लाटविया की रीगा और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर यूरो चलती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में किस खिलाड़ी को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी गई, किस खिलाड़ी को यहाँ पर दी गई? तो ऑप्शन फर्स्ट है सेहान मधुशंका, सेकंड मार्कस रेशफोर्ड, थर्ड रोजर फेडर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्कस रेशफोर्ड। मार्कस रेशफोर्ड को यहाँ पर दिया गया मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि। मार्कस रेशफोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर सेहान मधुशंका, ये श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, इनको हेरोइन रखने के लिए जुर्म में निलंबित कर दिया गया है। रोजर फेडर फोर्ब्स के ने अभी हाल ही में एथलीट की सूची जारी की है, रिचेस्ट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, तो उसमें रोजर फेडर ने टॉप किया हुआ है। और भारत के इकलौते और जो है पूरे विश्व के इकलौते क्रिकेटर में शामिल हुए विराट कोहली, उनकी जो वैल्यू है वो 66। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पोजीशन 66 पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है IIT दिल्ली, सेकंड IIT रुड़की, थर्ड IIT मुंबई, फोर्थ IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली द्वारा यहाँ पर विकसित की गई सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर IIT रुड़की के द्वारा यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन जो है वो बॉक्स विकसित किया गया अभी हाल ही में। IIT बॉम्बे के द्वारा इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया गया। एग्जाम में आप लोगों से यही पूछ लिया जाएगा कि IIT बॉम्बे के द्वारा इंडियन रिसीवर चिप विकसित की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ध्रुवा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। IIT गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ तो इसने फ्लेजी ऐप यहाँ पर जो है विकसित किया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन फर्स्ट ब्रेटली, सेकंड रोहित शर्मा, थर्ड अनन्या पांडे, फोर्थ आलिया भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटली को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पोर्ट अड्डा ने ब्रेटली को यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनन्या पांडे ये परफ्यूम कैडबरी और लैक्मी के क्या हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट ये ऊबर ईट्स, नोकिया और वीको के ये क्या हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 12 जुलाई, सेकंड 11 जुलाई, थर्ड 15 जुलाई, फोर्थ 2 जुलाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को यहाँ पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, विषय था स्किल फॉर ए रेजिलेंस यूथ इसकी क्या थी, विषय थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है शंभु एस कुमारन, सेकंड हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार, थर्ड विधु पी नायर, फोर्थ विक्रम दुराई स्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विक्रम दुराई स्वामी को यहाँ पर बांग्लादेश में भारत का
जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी क्या चलती है, टका चलती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हेमंत हरिश्चंद्रन कोटलवार ये चेक गणराज्य के क्या किए हैं, राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और विदु पी नायर ये तुर्कमेनिस्तान में भारत के जो है राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जो IL-76 विमान से कितने टन भार के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। ऑप्शन फर्स्ट है 5, और यहाँ पर सेकंड 7, और थर्ड है 6, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है गायब हो गया है, तो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो है 8। फोर्थ ऑप्शन है 8। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कितने टन जो है वो भार गिराने में यहाँ पर सक्षम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 टन सैन्य स्टोर गिराने में सक्षम है कौन सा, IL-76 विमान से P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ये आप लोग ध्यान रखिए। किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एयरपोर्ट संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है, संपर्क रहित कार सेवा प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, थर्ड GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, फोर्थ कुशीनगर एयरपोर्ट, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद लिमिटेड। GMR हैदराबाद लिमिटेड ये संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा एयरपोर्ट है जो कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है संपर्क रहित, बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है पहला बन गया भारत का एविएशन वेस्ट जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर सिस्टम स्थापित करने वाला जो है एविएशन वेदर के लिए यहाँ पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला जो है वो एयरपोर्ट बन गया है कौन सा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल अंजी खात पुल किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये अंजी खात पुल, क्योंकि पहला है इंडिया का केबल वाला भारतीय रेलवे पुल, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, आने के चांसेस 101%। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है पुडुचेरी, सेकंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, थर्ड दमन और दीव, फोर्थ जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में ये बनाया जाएगा अंजी खात पुल। तो अच्छा, जम्मू और कश्मीर में ये कहाँ कहाँ को जोड़ेगा, तो ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा इस पुल से। और किस लाइन पे बन रहा है, तो ऊधमपुर श्रीनगर और बारमूला रेल लिंक पर ये बन रहा है, और कोंकण रेलवे के उसमें यहाँ पर क्षेत्र में आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, और इन्होंने अभी हाल ही में मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया है। मेरा वेतन ऐप किसने लॉन्च किया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू और कश्मीर के, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। अंडमान और निकोबार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। दमन और दीव की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोग बताइएगा, दमन और दीव के जो है कौन है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदियों पुरानी केयर पूजा किस राज्य में शुरू हुई। यहाँ पर है केयर पूजा किस राज्य में शुरू हुई। ऑप्शन फर्स्ट मिजोरम, सेकंड नागालैंड, थर्ड मेघालय, फोर्थ त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में केयर पूजा शुरू हुई है हाल ही में। अच्छा, ये केयर पूजा है क्या, तो इसमें जो है इसका मतलब केयर का जो मतलब होता है वो होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। यहाँ पर ये केयर नहीं है, यहाँ पर ये केयर है। केयर पूजा किस राज्य में शुरू हुई, सदियों पुरानी केयर पूजा किस राज्य में शुरू हुई। तो ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में यहाँ शुरू हुई।
और त्रिपुरा के जो है अगरतला में एक जगह है, वो उसका नाम है उज्जैंत पैलेस, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है इसको, उज्जैंत पैलेस। ये भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा में अभी हाल ही में केर पूजा शुरू हुई, तो ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो ये उज्जैंत पैलेस में आयोजित की जा रही है। और उज्जैन पैलेस कहाँ है, तो अगरतला में है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा की सरकार ने अभी हाल ही में एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है और मातृ स्मृति उपहार यहाँ पर लॉन्च किया है, किसने, त्रिपुरा की सरकार ने। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे, यदि आपको पसंद आया हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।